बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी तंदूरी चिकन शेल्स की रेसिपी, जो दिखने में तो मज़ेदार लग ही रहे हैं लेकिन खाने में उससे ज़्यादा लजीज हैं। आप इनको टी टाइम में बनाएं, मेहमानों के आगे सर्व करें, या इफ्तार में बनाएं सब घर वालों को, और आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से इसकी आवाज़ सुने कि कितने खस्ता बने। तो आपने सुना कि कितने खस्ता बने, और अंदर जो हमने इसकी स्मोकी चिकन की फिलिंग बनाई ना, वो बहुत ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो तंदूरी चिकन शेल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप ले लिया मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद 1/4 कप इसके अंदर मैंने पिघला हुआ घी ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा खस्ता बनेंगे, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप घी का इस्तेमाल करें। देखिए अच्छी तरह से मैंने घी को मैदे के साथ मिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरह से रब करते हुए मैं इनको मिक्स करूँगी आपस में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक नॉर्मल सी मैं डो तैयार करूँगी। डो को ना हमने बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस नॉर्मल हमने इसको गूनेंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए डो को गूनते हुए, और ये ज़बरदस्ती डो हमारी रेडी हो गई है। तो बस इसको अब मैं कवर कर लूँगी, और कवर करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी ये डो रेस्ट के लिए हम छोड़ें, तब तक हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टफ़िंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। तो 2 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया। उसके बाद इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे हम। तो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर एक दरमियानी शिमला मिर्च ले ली थी, एक दरमियानी प्याज ले लिया था, और एक दरमियानी मैंने गाजर ले लिया था। तीनों को मैंने बारीक काट लिया। अब ये सारी सब्जियां जो है ना, वो मैं डाल दूंगी पैन के अंदर। पैन में डालने के बाद सब्जियों को मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। हल्का हल्का सा हम इसको कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना सब्जियों को। तो 1 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। तो आधा खाने का चम्मच मैंने तंदूरी मसाला इसमें ऐड किया है, और आधे खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब सारे मसालों को सब्जियों के साथ मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इनका कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। तकरीबन 1 बाउल मैंने इसके अंदर ऐड किया है, 1 कप के बराबर। सिंपली थोड़ा सा नमक डाल के मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको श्रेड कर लिया था। 1/2 कप मैंने इसके अंदर मेयोनीज ऐड की है, और 1/3 कप इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ केचप। तो अब तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम कोयले का धुआं देंगे। तो ये चिकन को मैं थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ इस तरह से। चिकन को साइड में करने के बाद इसके दरमियान में मैं स्टील की एक छोटी सी कटोरी रख दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम जला हुआ कोयला रखेंगे, और कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल देंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर। कुछ देर हम इसको कोयले का धुआं देंगे, और फिर उसके बाद हम कोयले को निकाल लेंगे बाहर। और चिकन को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि स्मोकी जो फ्लेवर है ना, वो चिकन के अंदर हर तरफ अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा मिक्स कर लिया मैंने चिकन को। तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको एक तरफ रख देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो ये देखिए डो भी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए, तो अब इसके छोटे छोटे से हम बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारे डो की जो है वो बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो एक बॉल मैंने ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा लगाया है, और किनारे से पतला करके इसकी अब मैं पतली सी एक रोटी बेल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो रोटी को मैंने बेल लिया अच्छी तरह से। अब चारों तरफ से हम इसको कट करेंगे। तो दरमियान में हम पहले इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको दोबारा से नीचे कट करेंगे, साइड से कट कर लेते हैं, और फिर इस तरफ से भी कट कर लेते हैं। तो चारों तरफ से मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। और अब एक तरफ हम इसकी स्टफिंग रखेंगे, जो चिकन की हमने तैयार की है। और किनारों में आप पानी लगा लीजिएगा, चारों तरफ जो इसकी गोलाई है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा लीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरह से
थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए, खुले ना बाद में। किनारों से मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दिया। उसके बाद ये जो साइड में 2 हिस्से रह गए ना, इसकी हम पतले पतले से स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो दूसरी साइड है ना, उसको भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए पतली पतली सी जो मैं स्ट्रिप्स की कट कर रही हूँ। अब एक स्ट्रिप पकड़ूंगी और इसको इस तरह से ट्विस्ट करूंगी और उसके बाद इस तरह से इसको स्टिक कर लूँगी। दूसरी साइड से एक स्ट्रिप उठाऊंगी, इसको भी इसी तरह से मैं ट्विस्ट करूँगी और इसको इस तरह से मैं स्टिक कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं सारी स्ट्रिप्स को ट्विस्ट करती जाऊँगी और ऊपर की तरफ स्टिक करती जाऊँगी। तो जब आप 1-2 बना लेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये स्नैक बन के तैयार होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो ये है ही बहुत ज़्यादा लजीज। तो ये देखिए इस तरह से 1 बाय 1 मैं करती जा रही हूँ ऑल्टरनेट, पहले इस तरफ से फिर उस तरफ से। तो ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन स्मोकी शेल जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। बाकी को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे जो शेल्स हैं ना, वो मैंने रेडी कर लिए हैं और आप देख रहे हैं कितने ये ज़बरदस्त बने हैं, दिखने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके ऊपर मैं एग वॉश लगाऊंगी। तो एक अंडा मैंने फेंट लिया था और ब्रश की मदद से मैं सारे जो शेल्स हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगा लूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इनके ऊपर। और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलौंजी डालूँगी। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इससे और दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो बस थोड़ी थोड़ी सी मैंने कलौंजी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। अब इनको बनाने के 2 तरीके हैं आपके पास। अगर आप चाहें तो इनको बेक कर लें या फ्राई कर लें। अगर बेक करना है ना, तो प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 180 सेल्सियस पर 30 से 35 मिनट के लिए इनको बेक करें। या फिर मेरी तरह अगर आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से, और बेक करके इसके अंदर ये डाल दूँगी मैं शेल्स अपने, और इनको मैं मीडियम आंच पे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़े से सेट हो गए हैं, इनको मैं फ्लिप कर लेती हूँ। दूसरी तरफ से भी इनको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इनमें कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी करारे से ये बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए हमारे तंदूरी चिकन शेल्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। निकाल लेती हूँ छन्नी में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। बाकी के भी मैं इसी तरह से फ्राई करके आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खस्ता करारे से तंदूरी चिकन शेल्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। और आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बने थे और बहुत ही खस्ता बने थे। टी टाइम में बनाएं, इसके अलावा रमज़ान है तो इफ्तार में बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।